जब से प्रकाश परियों से मिला था, तब से वह कुछ खोया खोया रहने लगा था। प्रकाश तो अब लकड़ियां काटना तो मानो भूल ही गया था। वह अब केवल राजकुमारी के बारे में ही सोचता रहता था। ए भगवान, मुझे क्या हो गया है? मेरा मन तो कहीं भी नहीं लग रहा। बस मेरा दिल यही कहता है कि एक बार फिर से राजकुमारी मुझसे मिलने के लिए आ जाए। उधर राजकुमारी की हालत भी कुछ प्रकाश के जैसी ही थी। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रकाश से मिलने जरूर जाऊंगी। इतना सोचकर राजकुमारी चुपके से वहां से निकल पड़ती है और उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर वह लकड़हारा बैठा हुआ था। लकड़हारी ने जब अपने सामने राजकुमारी को खड़ा देखा तो वह हैरान रह जाता है। राजकुमारी, क्या तुम सच मेरी सामने खड़ी हो या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूं? नहीं प्रकाश, तुम कोई सपना नहीं देख रहे। मैं वास्तव में ही तुम्हारे सामने खड़ी हूं। लेकिन तुम यहां क्यों आई हो और बाकी की परियां कहां है? प्रकाश, मैं तुमसे मिले बिना रह ही नहीं पाई। इसी प्रकार वह दोनों छिप 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 कर मिलने लगते हैं। आखिर रोज रोज राजकुमारी छिप छिप कर कहाँ जाती है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अगले ही दिन राजकुमारी चुपचाप पृथ्वी के लिए निकल पड़ती है और पीछे पीछे रानी परी भी चल दरती हूं। राजकुमारी, मुझे शक तो था ही, आज तुमने मेरे शक को हकीकत में बदल दिया। मैंने तुमसे ये उम्मीद कभी भी नहीं रखी थी कि तुम एक मनुष्य से प्रेम का नाटक खेलोगी। मैं परीलोक नहीं जाऊंगी। राजकुमारी, क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने माता के विरुद्ध जाओगी? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूं, मेरे साथ चलोगी या नहीं? राजकुमारी, यदि तू यहीं पर रहना चाहती है तो ठीक है, ये ले। इतना कहते ही रानी परी अपनी छड़ी से राजकुमारी को एक कमल पुष्प में बदल देती है और वहां से गायब हो जाती है। अरे राजकुमारी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो एक फूल बन गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? राजकुमारी, आपने मेरे लिए ये क्या कर लिया? मैं तुम्हें इस हालत में कैसे देख सकता हूं? अरे पुत्र, क्या बात है? तुम रो क्यों रहे हो? साधु के कई बार पूछने पर लकड़हारा पीछे मुड़कर देखता है। क्या हुआ पुत्र? मैं इतनी देर से तुम्हारी समस्या पूछ रहा हूं और तुम्हों की कोई जवाब ही नहीं दे रहे। क्षमा करना बाबा, मैं आपकी आवाज को सुन नहीं पाया। लेकिन पुत्र, तुम कौन हो और यहां पर बैठकर तुम क्यों रो रहे थे बाबा? मेरा नाम प्रकाश है और मैं एक लकड़हारा हूं। फिर लकड़हारा अपनी सारी कहानी उस साधु को सुनाता है। बाबा, यदि राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। अरे नहीं पुत्र, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? धैर्य ये रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। बोलिए बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी राजकुमारी के लिए कुछ भी करूंगा। तो फिर सुनो बेटा, तुम्हें उस जादुई हीरे को ढूंढ कर लाना होगा। कौन सा हीरा बाबा? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। वह एक चमकारी हीरा है जो तुम्हें तिरुपति की गुफा में मिलेगा। जब तुम उस हीरे को लेकर पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणों के सामने खड़े होगे तो उस हीरे से निकलती हुई चमकीली किरणों के कमल पर पड़ते ही तुम्हारी राजकुमारी पुनः ठीक हो जाएगी। अच्छा, ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूं।
मुझे अपनी राजकुमारी को जल्दी से जल्दी ठीक करना है। रुक जाओ बेटा, तुम इतनी जल्दबाजी ना करो। वो हीरा लाना सबके बस की बात नहीं है। वहां पर अनेक प्रकार की खतरे हैं जिनसे तुम्हें सावधान होकर जाना है। तभी साधु अपनी शक्तियों से एक खंजर प्रकट करता है। ये लो पुत्र, तुम इस खंजर को अपने पास रखो। ये खंजर तुम्हारी मदद करेगा। अपने रास्ते में आने वाली सारी समस्याओं से तुम्हें इसी खंजर से निपटना है। इससे संभाल कर रखना। इतना बोलकर प्रकाश हीरे की तलाश में निकल पड़ता है। प्रकाश को चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है और शाम से सुबह हो जाती है, लेकिन वह चलना बंद नहीं करता। हे भगवान, कल से लगातार चलते चलते तो कितना थक गया हूं और मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी है। मुझे लगता है सामने उस पेड़ पर फल लगे हुए हैं। चलो उन्हीं फलों को तोड़कर खा लेता हूं। प्रकाश जल्दी ही उस पेड़ के पास पहुंचकर फल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वह आप प्रकाश यह देखकर डरता नहीं। वह तुरंत अपना खंजर निकालता है और उस धराम ने फल के 2 टुकड़े कर देता है। यह कैसा फल था जिसने मुझ पर हमला करना चाहा? मुझे लगता है यह कोई शापित पेड़ है। आप क्या खाऊं? तभी प्रकाश की नजर सामने एक नदी पर पड़ती है। कुछ खाने को तो मिला नहीं, चलो कुछ पानी पीकर ही अपनी भूख को शांत कर लेता हूं। इतना कहकर वह नदी के किनारे पहुंचता है और पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अरे, ये मैं कहां आ गया? ये कौन सी जगह है? लक्कड़ारा इतना सोच ही रहा था कि तभी ऊपर से एक पिंजरा नीचे गिरता है। वह उसी पिंजरे में ही फंस जाता है। हाँ, मन ने मुझे बंदी क्यों बनाया है? मैं चंद्री का तांत्रिक हूं। आज मैं तुम्हारी बलि अपने शैतान को दूंगा तो आज मेरी 101 बलि पूरी हो जाएगी। फिर शैतान खुश होकर मुझे ढेर सारी शक्तियां प्रदान करेगा। नहीं तांत्रिक, तुम मेरी बलि नहीं दे सकते। मुझे छोड़ दो, मुझे राजकुमारी को बचाना है। बेचारा प्रकाश गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन तांत्रिक उसकी एक नहीं सुनता। वह अपनी पूजा प्रक्रिया में लगा रहता है। नहीं तांत्रिक, तुम मेरी बलि नहीं दे सकते। मुझे छोड़ दो, मुझे राजकुमारी को बचाना है। यह दुष्ट तांत्रिक तुम्हें सुनेगा। लेकिन तुम कौन हो? मैं भैरपगढ़ की राजकुमारी सुनैना हो। यह बहुत समय पहले की बात है। सुनैना, अब तो जल्दी ही हमारी विएगा। अब हमें छिप छिप कर मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ राजकुमार, मैं तो बहुत खुश हूं उस पल के लिए। राजकुमार, जरा उधर देखो, कितना सुंदर फूल खिला हुआ है नदी में। हाँ राजकुमारी, वाकई ये पुष्प तो कितना ज्यादा आकर्षक है। तुम यही रुको, मैं इस पुष्प को तोड़ कर लाता हूं। नहीं राजकुमारी, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ भी नहीं होगा। देखो राजकुमारी, मैंने इस पुष्प को तोड़ लिया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हाँ ठीक है, आप जल्दी से बाहर आ जाओ। राजकुमार, तुम कहां चले गए? तुम्हें क्या हुआ? राजकुमार, बाहर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है।